में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। आईटी विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा। इनकम टैक्स के साथ सीपीडब्ल्यूडी की टीम भी है। जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आजम खान। इनकम टैक्स की टीम जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जांच कर रही है। सीपीडब्ल्यूडी की टीम भवनों का सटीक मूल्यांकन कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में दस्तावेज खंगालने की भी कोशिश है। जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जितनी कीमत दर्शाई गई, वास्तविक कीमत उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। आईटी और सीपीडब्ल्यूडी की टीम ने भवनों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। पिछले महीने आजम खान के घर, जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान के करीबियों और जौहर ट्रस्ट के सदस्यों के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 करोड़ के आसपास दिखाया है, जबकि असलियत यह है कि वो हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारी मांग थी कि जो इन वैल्यूशन के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आनी चाहिए उस पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। तो अब कौन कौन सी टीम यहाँ आएगी? सीपीडब्ल्यूडी वैल्यूशन की जो टीम है वो शायद आई हुई है, और सीपीडब्ल्यूडी की टीम जो होती है वो एक पार्ट है इनकम टैक्स की। जो ये रेट हुई थी तो उसका एक पार्ट होता है। ये दोबारा रेट का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। और जेल में तो आज अपने कर्मों की वजह से है, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो चलेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान और उनकी फैमिली के जेल जाने के बाद सवाल उनकी राजनीतिक विरासत का है। न्यूज 18 ने बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना से इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना है कि आजम खान ने अपने परिवार के अलावा राजनीति में किसी को खड़ा नहीं किया। मुसलमानों का केवल राजनीतिक फायदा उठाया। जौहर विश्वविद्यालय बनाने में मदद करने वालों को फायदा पहुंचाया। देखिए, आजम ने कभी अपने या अपने परिवार के अलावा किसी तीसरे आदमी को राजनीति में खड़ा ही नहीं किया। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि रामपुर में इतनी प्रतिभाएं होने के बाद भी आजम के साथ जो नेता रहा उसको उन्होंने बिल्कुल नौकर की तरह रखा। आज जो बचे कुचे जो लोग उनके साथ रह गए हैं वो बिल्कुल नौकर जैसा है। आजम कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, आजम कहते हैं बैठ दो तो बैठ जाते हैं। कभी किसी को उनकी प्रतिभा के अनुसार कभी इस्तेमाल नहीं किया। रामपुर के लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करते थे। वो चाहते तो रामपुर के इतने वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, उनको एमएलसी बनवा सकते थे, लेकिन नहीं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में जिसने फायदा दिया है या जो यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है, हर उस आदमी को इन्होंने राजनीतिक फायदा दिया। आज रामपुर का दुर्भाग्य है, यहाँ के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि आजम ने कभी किसी को नहीं चाहा कि वो उसके बाद या कभी आगे चल के वो गद्दी संभाल सके। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आजम खान से हमदर्दी दिखाई है। उन्होंने कहा, आजम मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और मुस्लिम कौम आजम खान के साथ खड़ी है। हमारी हमदर्दियां भी आजम खान और उनके परिवार के साथ हैं। यह है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जिन्होंने सपा को सींचा, खून पसीने से सींचा, वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।